हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है आपके अगेंस्टर्स जो भी हैं आपके जीवन में, उनकी लाइफ में आखिर क्या चल रहा है। मेरी तबीयत मैं आपको बता दूं थोड़ा ठीक नहीं है, मुझे कोल्ड एंड कफ एंड फीवर की प्रॉब्लम चल रही है और इसलिए आपको मेरी आवाज़ में थोड़ा सा चेंज दिखाई देगा, तो उसके लिए प्लीज़ थोड़ा अवॉइड करिएगा और सारा ध्यान आप अपना रीडिंग पे रखें। जो गाइडेंस आपको मिले उसको लीजिएगा। सारे ही कार्ड्स मैंने लिए हैं राइट ओवर टैरो डेक से। द फर्स्ट कार्ड है हमारा द फूल। सेकंड कार्ड है यहाँ पे 4 ऑफ कप्स, टेम्परेंस की एनर्जी है, जजमेंट का कार्ड है। 3 ऑफ पेंडिकल्स है एंड 10 ऑफ कप्स है, द मजिशियन है, हाई प्रीस्टिस है, द वर्ल्ड है। 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 4 ऑफ पेंडिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स। जोडियक साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 12 की 12 राशियों के लिए रीडिंग जाने वाली है। 12 की 12 राशियां इस रीडिंग को देख सकती हैं। जो भी रीडिंग में पॉजिटिविटी आती है उसको आप क्लेम करें और कहीं पर भी अगर नेगेटिव एनर्जी आपको महसूस होती है वहाँ पर आप बोल सकते हैं कि मेरे जीवन से सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल करके ब्रह्मांड में विलीन हो चुकी है और वो पॉजिटिव एनर्जी में बदल चुकी हैं। ये आप बोल सकते हैं। इससे होगा ये कि नकारात्मक शक्तियाँ कमज़ोर पड़ती हैं, उनको उनका कर्मा फेस करना पड़ता है। जब आप ये अफर्म करते हैं तो एक पावरफुल वाइब्रेशन क्रिएट होती है ब्रह्मांड में, जिससे नकारात्मक शक्तियाँ जो राज करे बैठी है, जो हुकूमत चलाए बैठी है, उनका कर्मा उनको मिलेगा और सकारात्मक पॉजिटिविटी का टाइम आएगा, उनका दौर आएगा। तो आपके अगेंस्टर्स, आपके विरोधी द फूल की एनर्जी में मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। द फूल का कार्ड, इसका मतलब ये है कि ये जो भी इन अगेंस्टर्स हैं, इन लोगों ने जो भी सिचुएशंस, जो भी चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश करी हैं, द फूल यहाँ पर ये बता रहा है कि ये अब इन नियर फ्यूचर अपने इस डिसीजन से गिल्ट में जाएंगे कि हाँ, हमने ये जो भी किया गलत किया। जो भी चीज़ें इन्होंने माइंड की गेम से प्लानिंग प्लॉटिंग करके की हैं, एक लंबे अरसे से ये चीज़ें चलती आ रही हैं। एक लंबे अरसे से इन लोगों के ये माइंड से चलते आ रहे हैं। लंबे अरसे से ये लोगों में के दुख का कारण बनते थे अपने। जब तक इनके चीज़ें इनके फेवर में काम रही थी तब तक इनका गुंडा राज या इनका राक्षस राज्य चल रहा था और अब उसकी नींव मुझे यहाँ पे हिलती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि द फूल का कार्ड है यहाँ पर। ये एनर्जीज उन लोगों के लिए निकल करके आई है जो भी आपके अगेंस्टर्स है। अब इनको गिल्ट होगा, रिग्रेट होगा कि हाँ, बैड कर्मा एंड गुड कर्मा ये काम करते हैं। अब कहीं ना कहीं ये अच्छाई और बुराई को समझने लगेंगे और अपने जीवन में एक नई दिशा और दशा, अच्छी दशा कैसे लाई जाए, है ना, ये इस तरीके के इनके मन में अनेकों तरीके के सवाल उठेंगे। 4 ऑफ कप्स का एनर्जी कार्ड्स है, टेम्परेंस की एनर्जीज है। अब जो है डिवाइन इनके लाइफ में इनका कर्मा आ रहा है। इनके जो भी चीज़ें इन्होंने माइंड गेम से खेली हैं वहाँ पर अब इनको इमोशनली हर्ट किया जाएगा। मुझे यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं कि इनके हार्ट चक्रा में ब्लॉकेजेस आएंगे, इनके रिश्ते खराब हो सकते हैं, इनका फाइनेंस बिगड़ सकता है। क्योंकि जब हमें समय की मार, समय की चपेट में कोई भी इंसान पड़ता है ना, तो वो चारों तरफ से घिरता है। उसको हेल्थ इशू भी आते हैं, उसको फाइनेंस इशू भी आते हैं, उसको रिलेशनशिप भी इशू आते हैं। जीवन के हर एरिया में उसको लगता है कि यहाँ से भी मार पड़ी, वहाँ से भी मार पड़ी। आप हर एरिया में स्टक महसूस करते हैं। हर एक तरीके से आपको ये लगता है कि चारों दिशाओं से मुझ पर वार हो रहा है। तो इस तरीके की सिचुएशन आपके गैंगस्टर मुझे यहाँ पर फेस करते हुए नजर आ रही है। टेम्परेंस की एनर्जी है। टेम्परेंस ये पे बता रहा है कि इन लोगों का हार्ट चक्रा ब्लॉक है और इन लोगों का सबसे पहले ये अपना कर्मा फेस करेंगे। कर्मा फेस का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें इन्होंने आज तक अपने जीवन में करी हैं, ये जिसके भी जीवन में दुख का कारण बने हैं, वहाँ पर से वो कर्मा रिवर्स बैक करेगा इनकी तरफ। जजमेंट होगा और अगर ये उस बैड सिचुएशन में, बुरे समय में परमात्मा के शरणागत हो गए तो परमात्मा इन लोगों को बचा सकते हैं। जजमेंट का कार्ड है। और अगर ये, क्योंकि मुझे नहीं लगता दुख देने वाले लोगों में कुछ भी सहन करने की हिम्मत और ताकत होती है। एक लंबा अरसा निकलेगा यहाँ पर, एक लॉन्ग टर्म, एक लॉन्ग टाइम पीरियड यहाँ पे निकलेगा, जहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि ये लॉन्ग समय, एक लंबा समय इन लोगों के कर्मा फेसिंग में निकलेगा। इनकी मैं बताऊं,
इनके ऊपर राहु की महादशा, ठीक है, या फिर इनके ऊपर शनि की कुदृष्टि, शनि की महादशा, ये इन लोगों पर चढ़ेगी। आप खुद देखेंगे, क्योंकि शनि की महादशा भी बहुत लंबी होती है। इन पर किसी ग्रह की कुदृष्टि पड़ेगी और उसके एक लंबे अरसे तक महादशा चलेगी, जहां पर इन लोगों को अपना कर्मा फेस करना होगा, अपने अपने बुरे कर्मों का इनको फल भोगना होगा। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं इन लोगों को दिखनी शुरू हो गई है, किसी ना किसी तरीके से छोटे मोटे लेवल पर ये चीज़ें बहुत माइनर लेवल पर इनके जीवन में दस्तक दे चुकी हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रही हैं। ऐसा भी मुझे लग रहा है कि ग्रुप ऑफ पीपल जो है, ये अगेंस्टर्स ग्रुप ऑफ पीपल थे, इनके ग्रुप ऑफ पीपल ग्रुप में फूट पड़ चुकी है, इनके ग्रुप में अब फूट पड़ चुकी है ना। एकजुट था ये ग्रुप, और ये प्लानिंग प्लॉटिंग जो भी आपके विरुद्ध करते थे, जो भी ये प्लानिंग प्लॉटिंग आपके लिए करते थे, वहां पर इनके साथ अब ऐसी चीजें हो रही हैं कि ना, ये अपनी ही प्लानिंग प्लॉटिंग में खुद फंसेंगे। इन लोगों ने जितनी भी प्लानिंग प्लॉटिंग बनाई थी, अब इनका जो गुट है, गठबंधन है, वो हिल रहा है। जैसे इनके गुट टूट रहे हैं, इनका जो ग्रुप ऑफ पीपल थे उसमें से निकल निकल के लोग भाग रहे हैं, अपने हक की आवाज़ उठा रहे हैं। सबके हिसाब से उनके नैतिक अनैतिक मूल्य अलग अलग होते हैं, मोरालिटी सबकी अलग होती है ना। सभी लोग नैतिकता को फॉलो नहीं करते, मानवीयता को सभी लोग फॉलो नहीं कर सकते। तो अपनी 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 यहाँ पर इच्छाओं के हिसाब से सबके अलग अलग सुख एंड दुख होते हैं। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। तो ग्रुप ऑफ पीपल यहाँ पर इनके गठबंधन टूट रहे हैं, इनके गुट टूट रहे हैं। सेपरेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे, कुछ लोगों का सेपरेशन की एनर्जीज में जा रहे हैं, और फूट दल में इनके फूट सी पड़ चुकी है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, क्योंकि सभी जो ये अगेंस्टर से एक किसी कारण से बंधे हुए थे, और जब किसी कारण, वो कारण इनका है ना, कि वजह और कारण कुछ पूरा नहीं हो पा रहा, इनको ये भी लग रहा है, जो भी अलग हो रहे हैं उन लोगों ने भी ये बहुत डीपली एनालाइज कर लिया कि मेरा इस सिचुएशन में फंसे रहने से मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला, तो क्यों ना मैं यहाँ से हट जाऊँ। इस तरीके की एनर्जीज मुझे इन कार्ड से आ रही है कि भाई सेपरेट होना, अलग होना, गठबंधन से, गुटबंधन से, ये चीज़ें दिख रही हैं। उन लोगों को अपना फ़ायदा दिख रहा है कि मुझे यहाँ से अलग होने में फ़ायदा, इस तरीके की इन कार्ड से एनर्जीज आ रही हैं मुझे। ठीक है, द मजिशियन की पावर आपके पास है, क्योंकि गुट ने मिलकर आपके विरुद्ध फुल षड्यंत्र रचे हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग की है, आप पर किसी चीज़ का काम नहीं किया, और जब चीज़ें आप पर वर्क नहीं करी तो ही गठबंधन इन लोगों का ग्रुप टूटना शुरू हो गया है कि हम फिजूल में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और इस टाइम वेस्ट में हमें कुछ भी मिलने वाला जाने वाला नहीं है सिवाय अपनी ज़िंदगी ख़राब करने के। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, और आपको इसलिए नहीं हिला पाए क्योंकि आप डिवाइन स्पिरिचुअल बीइंग हैं, आप परमात्मा के नेक बच्चे हैं, आप ईश्वरीय मार्ग पर चलने वाली एक दिव्य आत्मा है, आप परमात्मा के नेक बच्चे हैं। दी वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे। आपके पास क्या क्या था? आपके पास मानवीयता के गुण थे, बाज जैसी तीखी नज़र आपके पास नहीं थी, तो यहाँ पर आपके पास बाज जैसी तीखी नज़र अब आपको दे दी गई है। विनम्रता आपके अंदर थी, आपके भीतर लॉयन जैसी दहाड़ भी थी, लेकिन आपके पास एक बाज जैसी जो पैनी नज़र होती है ना, बाज, कि मेरे साथ कोई चीट ना कर सके, धोखा ना कर सके। बाज कभी किसी पर अंधा विश्वास नहीं करता है ना, तो वो अंधा विश्वास पहले आप लोगों पर कर लेते थे, तो अब ये कंप्लीट आप हो गए हैं। द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे बता रहा है ये कंप्लीशन की एनर्जीज है, ये बाज वाली एनर्जीज में भी आप आ गए हैं, और ये जब चारों एनर्जीज मिल जाती हैं तो द वर्ल्ड की एनर्जीज आ जाती हैं, द मजिशियन की पावर आ जाती है, और ये एनर्जीज मिल करके एक आत्मा को सर्वोपरि बनाती है, एक आत्मा को हायर स्पिरिचुअल बनाती है ना, स्टेट ऑफ हायर सेल्फ से कनेक्ट कर देती है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है, और तभी सारी ही चीज़ें, प्लानिंग प्लॉटिंग, ब्लैक मैजिक, अटैक्स, मारण मोहन की क्रियाएं, जितनी भी तंत्र क्रियाएं आप पर करी गई, वो सारी की सारी इसलिए फेल होगी क्योंकि आप परमात्मा की प्रोटेक्शन में है। ईश्वरीय शक्तियाँ हर समय हर पल आपको प्रोटेक्ट करे हुए हैं। इन्फिनिटी का साइन है मुझे यहाँ पे। ये भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए आप है ना, एक है ना इनविजिबल क्राउन परमात्मा ने आपके सर नवाज दिया है,
एक इनविजिबल क्राउन आप वेयर करते हैं हर समय, एक ऐसा इनविजिबल क्राउन आप पहनते हैं जो लोग भी महसूस करते हैं कि आप एक राजा के, एक रानी के समान हैं। लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, मान सम्मान करते हैं, आपको एक रिस्पेक्टफुली नज़रों से लोग देखते हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रखती है। आप एक इनविजिबल वो सभी चीज़ें वेयर करते हैं जो एक राजा या रानी के अंदर होती हैं, वो सारी की सारी इनविजिबल हैं, डिवाइनली हैं, वो परमात्मा ने आपको दे दी हैं, बख्श दी। आप डिवाइनली क्राउन से यहाँ पर नवाजे गए हैं, ईश्वरीय आशीर्वाद आपके ऊपर है। और ये सारी ही चीज़ें देख करके आपके अगेंस्टर्स हैं, विरोधीज हैं, उनको ये पता चल चुका है कि आप एक नेक्स्ट लेवल सोल हैं। आप इस 3D वर्ल्ड के किसी भी कर्म कांड में फंसने वाली आत्मा नहीं है। आप एक पावरफुल डिवाइन बीइंग है। आप परमात्मा के ऐसे दिव्य पावरफुल बच्चे हैं जिस पर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का असर नहीं हो सकता। तो यही सारी चीज़ें देखकर वो सोच रहे हैं कि क्यों ना हम साइड ऑफ हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो भविष्य है वो ज़ीरो है। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे।